तो भाई लोग जो आप ये टेबल देख रहे हो इसको बनने में टोटल 7 दिन लगे हैं और इस वीडियो में आपको मैं कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से ये टेबल बना है। तो वीडियो को बहुत ही अच्छे तरीके से देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, पूरा देखिएगा और आपको मैं एक एक स्टेप बिल्कुल अच्छे तरीके से बताने जा रहा हूँ। अगर आप भी बनवाने की सोच रहे हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आपको एक एक चीज बिल्कुल डिटेल में पता चल जाएगी भाई इसमें क्या कुछ लगा है, कितने दिन लगे हैं, कितनी इसकी कॉस्ट आई है, कितनी लेबर है, सब कुछ आपको बिल्कुल डिटेल में पता चल जाएगा। और बहुत ही बेहतरीन लग रहा है यह जो हमारा गेमिंग टेबल है, क्योंकि बिना गेमिंग टेबल के भाई जितनी भी चीजें रखी हुई हैं वो बुरी लगती। तो इसलिए आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि ये जो गेमिंग टेबल है कितने का पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो भाई ये देख सकते हो 8x4 की ये वाली जो प्लाईवुड है, ये दो हैं यहाँ पर, एक ये है, एक इसके पीछे है और इसके पीछे भी हैं। और देखो बिल्कुल अंदर दो सूत किए हैं। तो इन सब के भी कटिंग होगी तो वो भी दिखाएंगे। और जो बाकी सामान है अभी मैं आपको एक बार सारा पहले वो दिखाता हूँ कि टोटल कितना सामान लगने वाला। भाई बहुत भारी है ये, 8x4 यानी 8x4 फुट की हैं, टोटल 32 स्क्वायर फुट है। कितना प्राइस है वो सब भी हम आपको बता देंगे। तो आपका जितना भी टेबल बनने वाला होगा तो आप उसके अकॉर्डिंग उसका प्राइस सोच समझ सकते हैं कि कितना आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं पर स्क्वायर फीट में। तो भाई यहाँ पर अभी मार्किंग हो रही है। सबसे पहले मार्क किया जाता है कटिंग करने से पहले। तो यहाँ पर भी मार्किंग कर रहे हैं भाई। तो यहाँ पर जब एक बार मार्किंग हो जाती है उसके बाद फिर उसे कट किया जाता है। कट करने के लिए भाई आजकल इलेक्ट्रॉनिक कटर्स हैं तो काफ़ी काम आसान हो जाता है, बट भाई मार्किंग बहुत प्रॉपर करनी पड़ती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो टेबल टॉप है उसकी कटिंग हो गई है। तो भाई यही है मेन हमारा, जिसकी जो लेंथ है वो है 6.5 फीट और इसकी जो विड्थ है वो है 2 फीट और जो इसकी थिकनेस है वो जैसा कि मैंने आपको बताया 1.25 इंची बोर्ड है। तो थिकनेस नॉर्मली 1.25 इंची है, बट जो आगे से हम लुक देंगे इसे वो देंगे 1.5 इंची का। तो वो कैसे होगा वो भी आपको मैं दिखाऊँगा वीडियो में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा टेबल है उसका बेस बनाया जा रहा है, जिसके ऊपर ये जो हमारा टेबल टॉप था वो रखा जाएगा। तो उसको भी बहुत ध्यान से बनाना पड़ता है और भाई बहुत परफेक्ट, मतलब ये जो काम होता है बहुत परफेक्ट करना पड़ता है। बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत बारीकी का काम होता है। तो टाइम तो भाई लेगा, जितना टाइम लगता है उसे दो, क्योंकि जब चीज़ बनती है तो जब बन के दिखती है तो फिर मज़ा आता है। यहाँ पर देख रहे हो काफ़ी बार भाई इसको ये रंधा होता है, इसको काफ़ी बार यूज़ करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा। प्लस मार्किंग, हर स्टेप पर मार्किंग चेक करते रहना पड़ता है। वो चीज़ आप वीडियो में देखेंगे कि सोनू भाई बार बार मार्किंग चेक करते रहते हैं ताकि कोई भी चीज़ गलती ना हो, परफेक्ट बैलेंस में रहना चाहिए ताकि जो आपका टेबल है वो बाद में कोई भी परेशानी ना हो। ये वाला ऑफ वाइट स्माइका है, ये हमें जो 2 सीटें मिली हैं 700 रुपये की।
यानी कि 350 रुपये की 8x4 की शीट है ये वाली। प्रॉपर खोल के दिखाया था मैं आपको। हाँ एक हजे अंदर ही रखा लो, एक तो काम नहीं होना। ये आप देख सकते हो, ये कलर होता है। ये लैमिनेशन नहीं होता इस वाले ते? अच्छा उस वाले ते हैगा ना। अच्छा अच्छा हाँ वो तो मैं समझ गया। ये वाले पर भी लैमिनेशन ही देखने को मिलेगा आपको, बट जो हमारा दूसरा वाला है उसमें ये चीज़ पूरी लैमिनेट होती है कि मतलब सब करने के बाद आप अगर लैमिनेशन उतारते हो तो भाई बिल्कुल फुल क्लैरिटी के साथ आता है। ये आप साइज देख सकते हो 8x4। ये अपना ऑफ वाइट। सनमाइका को काटने के लिए स्पेशल किस्म का ये ब्लेड होता है, जो कटर होता है सनमाइका स्पेशल, तो इसी से सनमाइका को काटा जाता है। तो जो हमारा बेस बना था, अब उसके लिए सनमाइका की कटिंग हो रही है। ये वाला जो भाई सनमाइका था ये था ऑफ वाइट सनमाइका, जो कि टेबल के नीचे या उन जगहों पर लगाया जाता है जहाँ पर डायरेक्ट मतलब सनमाइका दिखाई नहीं देता, जो कि ड्रॉर्स के अंदर होता है या फिर टेबल के इंटरनल साइड में या नीचे के साइड में। तो ये वो वाला सनमाइका है। तो ये सस्ता मिलता है भाई, 350 रुपये की शीट होती है इसकी 8x4 की, तो काफ़ी सस्ता मिल जाता है ये वाला। बट जो आपका फ्रंट में दिखता है वो काफ़ी महंगा होता है, वो नियर अबाउट 1000 रुपये से स्टार्ट हो जाता है। और ये 0.8 mm वाला है, जो हमारा महंगे वाला होता है वो 1 mm का होता है। तो ये भी फ़र्क होता है इन दोनों के बीच। तो भाई ये वाला है फेविकोल मरीन का वाटरप्रूफ एडहेसिव। आ खोल दो ये वाला। सील्ड है। मेरे पास सील खोल देते हैं, कितने दिन तक ये ख़राब नहीं होता।
खुला रहेगा तो ख़राब रहेगा, बंद रहेगा तो ठीक रहेगा। कितने दिन तक चल जाता फिर भी? गर्मी का मौसम है ना, सूख जाता है जल्दी। अच्छा, एक बार मतलब काम हो तभी यूज़ करो, हाँ तभी खोलो। हाँ जी। तो ये हमारा जो टेबल टॉप है उसका बॉटम जो है वो वाली लग रही है अभी सनमाइका, जो हमारा ऑफ वाइट है नीचे वाला जो है। तो यहाँ पर फेविकोल को सनमाइके के ऊपर बहुत ही अच्छे तरीके से लगाना है, कोई कमी पेशी नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर अच्छे तरीके से, मतलब कोई भी कोना रहना नहीं चाहिए। बहुत ही ज़्यादा यह जो काम होता है भाई बारीकी का काम होता है, तो टाइम इसमें लगेगा, ये चीज़ आप भूल जाइएगा। और एक और चीज़ आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप जिससे भी काम कराइएगा वो एक प्रोफेशनल कारपेंटर होना चाहिए जो कि ये सब काम करता हो। किसी भी ऐसे व्यक्ति जो कि इन सब चीज़ों का माहिर नहीं है उससे भाई कभी भी ये सब काम मत कराइएगा, अदरवाइज़ आपको जो फिनिशिंग मिलनी होती है ना वो नहीं मिलेगी। बहुत ज़्यादा लोग क्या करते हैं कि पैसे बचाने के चक्कर में जो जिनको अच्छे से काम नहीं आता होता उनसे काम कराने की कोशिश करते हैं, कहते हैं बस जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा कर दे। वो भी कहते हैं भाई आओ जैसा आप कहोगे वैसा कर देंगे, बट वो प्रोफेशनल नहीं होते। और जो प्रोफेशनल नहीं होते उनसे भाई जो प्रोफेशनल लुकिंग की चीज़ जो आप एक्सपेक्ट करते हो वो काम नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर आप देखोगे सोनू भाई बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल हैं इस चीज़ों में, और आपने भाई जो टेबल बना है वो भी देख लिया है कि कितना ही ज़्यादा प्रोफेशनल तरीके से बना है। तो सोनू भाई को मैंने यही कहा था कि भाई काम मतलब एक नंबर होना चाहिए, और इसीलिए मैंने भाई दो तरह से पेमेंट्स कर सकते हो आप। एक तो कर सकते हो कि आप ठेका कर लो, एक ठेका मतलब कि एक फ़िक्स अमाउंट कर लो जिसके बाद आपने कोई टेंशन नहीं लेनी। अब यहाँ पर देखो सनमाइके के ऊपर एक बार प्रॉपर जो हमारा फेविकोल है वो लग चुका है। अब उसके बाद जो हमारी प्लाई होती है उसके ऊपर भी प्रॉपर तरीके से फेविकोल लगाना है। तो जो मैं आपको बात बता रहा था कि प्रोफेशनल तरीका और जो पेमेंट्स का सिस्टम बता रहा था कि एक होता है कि एक लमसम अमाउंट फिक्स, मतलब कि कोई भी अमाउंट रख सकते हो जितना कि हमने, जैसे कि मैं आपको वीडियो के एंड में भी बताऊंगा कि हमने इसकी कितनी, तो एक अमाउंट फिक्स रख ली थी। अब कितने भी दिन लगें, चाहे 1 दिन 2 दिन 10 दिन 20 दिन कितने भी दिन लगें, अब ये जो पूरा टेबल बनाने तक की बात हो गई थी कि हम इतनी अमाउंट देंगे, तो इस पर वो राज़ी हो गए सोनू भाई। और ऐसे ही होता है, तो ऐसे कर लोगे तो भाई सही रहता है, क्योंकि ये जो दिहाड़ी का हिसाब होता है ना उसमें हमेशा ही जो काम करवाता है और जो करता है दोनों में बहस होती है बाद में। और ये चीज़ मैंने बहुत सा काम कराया, आप देखोगे हमारे इस चैनल पर तो बहुत ही ज़्यादा काम करवाया मैंने। तो भाई आप देखोगे कि हम सब इसी तरह करवाते हैं, एक अमाउंट फिक्स कर लेते हैं, और कोई भी काम हो घर का किसी भी तरह का कोई भी उस तरह भी काम हो तो ये बेस्ट सिस्टम रहता है। तो ये देखो भाई कुछ समय रखने के बाद दोनों चीज़ों को आपस में जोड़ दिया जा रहा है। तो मैं आपको यही बता रहा था कि जो भी आप काम करवाइएगा वो ऐसे ही करवाइएगा ताकि जो चीज़ें रहें वो सही रहें। अदरवाइज़ क्या होता है बाद में दिक्कत होती है अगला आपको कि आप काम बीच में छुड़वा नहीं सकते हो अगले से। मान लीजिए जितने दिन आपने सोचा उतने दिन में टेबल नहीं बना, क्योंकि ये टेबल भाई बनने में बहुत टाइम लगा, छोटी छोटी बारीकियाँ थी और जिस हिसाब से हमने कहा था तो उस हिसाब से बनने में थोड़ा टाइम लगा, क्योंकि अदरवाइज़ तो नॉर्मली अगर आप नॉर्मल तरीके से बनवाओगे तो इतनी बहुत जल्दी बन जाता है। बट हमें अच्छे तरीके से चाहिए था, हमें अंदर बाहर सब जगह सनमाइका चाहिए था ताकि हमें बाद में भी सब कुछ अच्छा लगे। तो ये सब चीज़ें भाई जब होती हैं ना तो टाइम लेती हैं, समझ रहे हो। तो इसलिए आपको मैं ये सलाह दे रहा हूँ, एक लमसम अमाउंट ही फिक्स कर लीजिएगा जिससे भी आप टेबल बनवाइएगा। ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा। जो मटेरियल है यहाँ पर आप देख सकते हो और भी बहुत सी चीज़ें हैं। तो भाई जो सामान है जितना भी है ये अपने आप लेके आइएगा, चाहे अपने कारपेंटर के साथ चले जाइएगा, बट जिस भी दुकान से लेकर आइएगा तो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ही लेकर आइएगा।
ये डबल डबल करी हुई हैं। ये में दो हैं, दो वो हैं, दो दे बिच करे हुए हैं ना अंदर अंदरले पासे। अच्छा। भाई लोग, आज हमारा जो मोस्ट एक्सपेंसिव गेमिंग टेबल बन रहा है उसका डे 2 है। और कल मेनली क्या था कि जिनके पीसेस थे वो कट करके उनको माइका लगाकर टेप लगा दिया गया था। आज आप देख रहे हो कि जो टेप वगैरह लगाने के बाद टेप खोल दी गई है। मैंने अभी इसको खोलते हुए दिखाया था। ये खोल दिए हैं, उसके बाद इनका रंधा लग रहा है। कल मेरी जो बॉडी पार्ट थे उनकी कटिंग हो गई थी, आज उनको जोड़ा जाएगा और प्रॉपर स्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। तो आप ये देख रहे हो, ये जो सनमाइका को टेप के रखा हुआ था, अब टेप की ओपनिंग हो रही है। और इसी के बाद ये जो रंधा मारा जाता था, जो आपको मैंने अभी दिखाया, इसके बाद में इन सब पे रंधा मार के प्रॉपर फिनिशिंग लाई जाती है पूरा, ताकि सही से हो सके सब। इसको मास्किंग टेप कहते हैं। हमारी वाली जो एशियन पेंट वाली थी, रीजनल हेल्प होंगे जिस बंदे ने अगे काम कराना हैगा, उन्होंने पता चल जाता कि साडा मतलब एस्टिमेटेड खर्चा कितना का आएगा। तो भाई यहाँ पर दे सकते हो टेबल वगैरह हमने हटा दिया है, थोड़ा बहुत गंदा हो गया है। यहाँ पर थोड़ा नीचे जैसे दे सकते हो मिट्टी वगैरह जमी हुई है, तो इसका भी इंतजाम झाड़ू पोछा मार के भी सारी सफाई कर देंगे पूरा प्रॉपर, क्योंकि यहाँ पर हमारा अब नया टेबल आएगा। और बाकी भाई ये आप देख सकते हो, ये हमारा CPU, ये हमारा मॉनिटर, मतलब हमारा पूरा PC। ये रही वायर्स, देख रहे हो कितनी वायर्स हैं भाई। ये आज मतलब हमारे साथ सोएगा हमारा PC, और मुझे लग रहा है जिस हिसाब से ये फैला हुआ है तो मुझे भी नहीं सोने देगा। आज ये अकेला ही यहाँ पर विश्राम करेगा। और इसके लिए भाई नया सिंहासन बन रहा है, जैसे कि आपको पता है हमारा नया गेमिंग जो टेबल है। तो पहले मैं सफाई कर लूँ भाई, सफाई करनी भी जरूरी है। सफाई करके बिल्कुल क्लीन कर लेता हूँ इसको, और उसके बाद यहीं पर ले आकर उनको ठोक बजा के भी सेटिंग करके, उसके बाद उसमें डोर वगैरह बनेंगे गेमिंग टेबल वाले में। तो करते हैं फिर बाकी का काम। तो भाई जब इतना कुछ देख लिया है तो कुछ क्लीनिंग टिप्स भी ले लो। ये लाइजोर है, लाइजोर में थोड़ा सा पानी मिक्स किया हुआ है। टाइल अगर आपके यहाँ तो भाई अच्छे से छिड़क लो सब जगह, उसके बाद पोछा लगा दो ताकि बिल्कुल क्लीन लुक आ जाए।
पर क्या क्या सिखा रहा हूँ भाई। देख रहे हो ये खतरनाक है बहुत अच्छा। तो भाई देख सकते हो सफाई हो चुकी है और बिल्कुल चमक गया भाई। देख रहे हो कैसी शाइनिंग आ रही है। तो भाई सफाई बहुत ज़रूरी है जहाँ पर आप काम करते हो। अगर डेली नहीं कर पा रहे हो अच्छे से, जैसे कि ये है कि टेबल आ जाएगा, तो हम डेली नहीं कर पाएंगे, बट फिर भी महीने 2 महीने 4 महीने भाई एक बार तो कर दो। अब देख रहे हो कि अभी हमने टेबल हटाया, कितना गंदा था, बट अब बिल्कुल क्लीन हो गया। अब इस पर नया टेबल आएगा, तो इसको हिसाब से हमने टेबल को बनवाया है कि जब मर्जी हम आगे पीछे करके सफाई कर सकते हैं। थोड़ी सी जगह इधर रहेगी हमारे, थोड़ी जगह मतलब 4-4.5 इंच इधर, 4.5 इंच इधर का गैप रहेगा। जब मर्जी हम उसको आगे करके पीछे सफाई कर सकेंगे। तो ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है भाई, सफाई करना भी। तो भाई लोग यहाँ पर आप देख सकते हो 2 इंच के मैंने बॉर्डर लगवाए हैं अपने टेबल में, 3 तरफ आपको देखने को मिल जाएगा। तो पहले जो स्माइका था, सनमाइका, हमारे नीचे की तरफ लग गया पूरा। अब क्या है, उसके ऊपर से ये 2-2 इंच की, 1.25 इंच की जो हमारी ये प्लाई थी उसी की 2-2 इंच की साइडों में, मतलब तीनों साइड जो पीछे की तरफ है और जो लेफ्ट एंड राइट साइड है, तो वहाँ पर बॉर्डर लगवाया जा रहा है। ये भाई बहुत ज़रूरी है, बॉर्डर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इससे होगा क्या, कई बार हमें अपना जो माइक लगाना होता है उसमें स्टैंड लगाते हैं, जो कि सी क्लैंप स्टैंड होता है, तो उसके लिए हमें चाहिए होता है भाई बॉर्डर। और ख़ुद टेबल बनवा रहे हो तो ये काम ज़रूर करवा लेना। जो और ऑटोमेटिक जो मतलब कि बने बनाए टेबल होते हैं उसमें ये काम नहीं हो पाता कई बार, बट ये जो खुद बनवाओगे उसमें ये चीज़ ज़रूर करवा लेना, क्योंकि भाई ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके ऊपर भी अभी सनमाइका लग जाएगा, सब सेट हो जाएगा, छिप जाएगा, दिखेगा नहीं। तो नॉर्मली जो है साइडों से देखने में ऐसा लगता है कि 1.5 इंच का काफ़ी मोटा बॉर्डर है, बट असल में ऐसा होता नहीं। तो ये देख रहे हो इसके ऊपर भी सनमाइका लग जा रहा है, और जो टेप होती है तो दिखता नहीं है कि क्या है। तो जो और इसके बीच में जो जगह आपको देखने को मिल रही है वहाँ पर हमारे सारे ड्रॉर आएंगे, वो भी अभी हम दिखाएंगे जब ड्रॉर बनेंगे। तो ये देख रहे हो अब इसके ऊपर फिर टेप लग गई और सनमाइका लग गया। पता भी नहीं चलता किसी को भाई नॉर्मली कि असल में ये कितना चौड़ा है आपका टेबल। सामने से या साइड से देखोगे तो लगेगा भाई कि काफ़ी मोटा इसमें, क्योंकि जो बॉर्डर है वो अलग से बनाया जाता है। जैसे यहाँ पर देख रहे हो जो बॉर्डर है वो अलग से हमने 1.25 इंची जो है 2-2 इंच की जो 1.25 इंची प्लाई उसको 2-2 इंच की तरफ से लगाया है। उसके ऊपर अब देखो सनमाइका लग जाएगा। ये पीछे का साइड है और लेफ्ट एंड राइट, और जो आगे की तरफ है वहाँ पर हमारे पास जगह कम थी, तो इसलिए वहाँ पर थोड़ी 1 इंच के आसपास की पट्टी लगी थी। क्योंकि जो हमारे ड्रॉर हैं वो भी बड़े बनते हैं 20 इंच की, उसमें भी टेलीस्कोपिक लगती हैं, तो उस वजह से आगे का हमारा जो 1 इंच का आना था, बट वो भी दिखने में बहुत ही प्यारा लगेगा, वो भी मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा। तो भाई यहाँ पर देख सकते हो ये हमारा टेबल का बेस, अब बेस बन रहा है, और उसके बाद आपको टेबल की शेप देखने को मिल जाएगी, दिखने लग जाएगी टेबल शेप। भाई लोग इसमें बहुत मोटी मोटी कीलें लगती हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। देख रहे हो कितनी मोटी मोटी कीलें होती हैं भाई, बहुत ही ज़्यादा मोटी होती हैं, जिसकी वजह से इसको मजबूती मिलती है। और सिर्फ ग्लू उसकी वजह से मजबूती नहीं मिलती, फेविकोल की वजह से, कहीं आप ऐसा सोचते हो। तो
तो ये सारा काम मेन होता है जो मोटी मोटी जो कीलें लग रही हैं ना उनका, और वो दिखती भी नहीं है। और ये है हमारा प्लाईवुड, देख रहे हो कितनी ही ज़्यादा लेयर्स हैं इसमें, तो बहुत ही ज़्यादा लेयर्स होती हैं जिस वजह से ये बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है। ये 1.25 इंची वाला हमारा प्लाईवुड है और मजबूती आपको पता है भाई, इसके ऊपर आप चढ़ जाओ कूदो जो मर्जी करो, कुछ नहीं होता इसको। वाली कह रहे हैं। तो भाई फाइनली जो हमारा बेस है ये आप देख सकते हो, ये अब हमें देखने को मिल जाएगा। अभी यहाँ पर एक बार चेक किया जाएगा कि क्या सब कुछ सही है, उसके बाद हमारे रूम में ले जाकर इसे परमानेंट फिक्स कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हो जो अंदर का सनमाइका वगैरह है वो लगा हुआ है, नीचे का सनमाइका लगा हुआ है। अभी इसे हमारे कमरे में भी लेके जाना है, हमारे रूम में, तो इसलिए अभी सब कुछ डिफरेंट पार्ट्स हैं, क्योंकि भाई दिक्कत हो जाती है अदरवाइज़ कमरे में ले जाने में। और इस तरह क्या है, आप दो तरीके से बनवा सकते हो, तो इसको परमानेंट फिक्स करवा सकते हो, एक इनमें नट बोल्ट भी लगवा सकते हो। जो अगर आप नट बोल्ट लगवाने की सोच रहे हो तो भी ठीक है, अगर आप नट बोल्ट लगवाना चाहते हो, बट मैंने भाई परमानेंट फिक्स करवा दिया इसे अपने रूम में, क्योंकि जल्दी मुझे निकालना नहीं होता। अगर आपको लगता है आप किराए पर रह रहे हो या कोई ऐसी आपको लगता है कि आने वाले टाइम में आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, कभी आपको रूम चेंज करना पड़ सकता है, तो आप नट बोल्ट वाला भी सिस्टम कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देखिए एक बार, ऐसा भाई कुछ हमारा जो फ्रंट लुक है वो दिख रही है अब टेबल की। अभी इसमें जो आगे का जो बॉर्डर लगाना है वो अभी थोड़ा सा रह गया है, क्योंकि अभी 1.25 इंची है, उसमें एक पट्टी और लगेगी। और ये आप देख रहे हो इतनी हमारी विड्थ, कितनी हमारी लेंथ है वो सब दिख रहा है। और हमारे जहाँ पर ड्रॉर लगेंगे उसके अंदर भी देख रहे हो सनमाइका पहले ही लग चुका है, जो ऑफ वाइट वाला है, तो अंदर वो सस्ते वाला लगता है ताकि कोई जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा दिखने की। और पेंट, कई लोग पेंट भी करवाते हैं भाई, बट पेंट से अच्छा होता है सनमाइका। और ये देखो जो भाई बॉर्डर बना था ये हमारा 1.5 इंची बॉर्डर है, देख रहे हो। और इससे क्या होता है कि हम अगर टेबल को मूवमेंट भी देना चाहते हैं, इधर उधर करना चाहते हैं, खिसकाना चाहते हैं, तो उससे पकड़कर खिसका भी सकते हैं, उठाना चाहें तो उससे पकड़ करके उठा भी सकते हैं, क्योंकि बहुत मजबूत होता है ये। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जा रहा है हमारा टेबल का बेस। तो रोलर बन गया, रोड रोलर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये है हमारा जो महंगे वाला सनमाइका है, जो हमारे टेबल के टॉप पर रहेगा, जो हमारे फ्रंट में जितने भी ड्रॉर बनेंगे उनमें रहेगा। तो ये वाला है भाई, और साइड्स में भी और पीछे भी हमने यही वाला लगवाया है, क्योंकि हमारे पास 2 शीट थी इनकी, और एक जो शीट पड़ी है इसकी वो पड़ी है भाई 1600 रुपये की। 1 mm की थिकनेस है इसकी, 1 mm। और ये रिकमेंडेड चीज़ है कि भाई अगर आप टेबल टॉप पर जो भी सनमाइका लगवाओगे वो 1 mm का होना चाहिए, क्योंकि हम क्या करते हैं कि टेबल पर कुछ ना कुछ भाई इधर से उधर करते रहते हैं, चीज़ें खिसकाते रहते हैं। तो जो 0.8 mm वाली थिकनेस होती है वो इतनी कामयाब नहीं रहती, वो हो सकता है फिर कुछ समय बाद आपको दोबारा चेंज करनी पड़े। और ये देख रहे हो ये लैमिनेट है भाई, पूरा पूरा का पूरा लैमिनेट है। तो जब पूरा काम हो जाता है, पूरे मतलब आपकी फिनिशिंग हो जाती है, तो उसके बाद ये जो लैमिनेशन है ये उतार दिया जाता है। तो अभी थोड़ा सा आपको बीच में देखने को मिलेगा कि थोड़ा गंदा सा भी दिख रहा था, बट वो इसलिए क्योंकि अभी लैमिनेटेड है, जब लैमिनेशन उतारेंगे तो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये टेबल के नीचे के लिए क्या कहते हैं सर इसको? बफर। बफर।
ये जो बफर हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, अगर आपने टेबल को इधर उधर खिसकाना होता है तो इससे जो टाइल से बहुत इजीली खिसक जाता है। तो अब हमारा जो मेन सनमाइका है उसको लगाने का टाइम आ गया है। तो ये देखो भाई, जितनी भी साइड्स होती हैं, जो भी चीज़ दिखने में वाली होती है, मतलब आपको दिखेगी नॉर्मली, तो उसमें आपका जो बढ़िया वाला सनमाइका होता है वो लगाया जाता है, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हो। और सनमाइका लगाने का भाई सीधा आपको मैं दिखा चुका हूँ कि किस तरह लगाया जाता है। तो जो फेविकॉल होता है उसको सनमाइका पर भी अच्छे से लगा दिया जाता है, उसके बाद 2-3 मिनट उसको सूखने दिया जाता है। उसके बाद जो हमारी लक्कड़ होती है, जो भी हमारी प्लाईवुड होती है, उसके ऊपर सनमाइका लगा दिया जाता है, 2-3 मिनट रख दिया जाता है और उसके बाद फिर इसको चिपका दिया जाता है। उसके बाद टेप लगा दी जाती है। तो वही प्रोसेस है, बट जो अलग अलग चीज़ होती है उस पर दिखाने में भाई बड़ा मज़ा आता है। मैंने आपको दिखाया है काफ़ी चीज़ों में अच्छे तरीके से, ताकि आप इसको अच्छे तरीके से देख पाओ और कितने अच्छे से लगाते हैं ये भी आप सीख पाओ। अगर आप में से कोई भी करवाना चाहता है, कभी भी टेबल बनवाना चाहता है, तो आपको भाई पता होना चाहिए कि क्या क्या काम कैसे कैसे होता है, तभी तो आप बता पाओगे जिससे करवा रहे हो, समझ गए। तो आपको पता होना चाहिए, चाहे आप आज से साल बाद 2 साल बाद या कोई भी और भी काम कराओ, तो आपको चीज़ का पता होना चाहिए भाई चीज़ करवाते कैसे हैं, समझ गए। इसलिए मैं ये वीडियो स्पेशली बना रहा हूँ। जितने भी हमारे दर्शक हैं जो अभी तक देख रहे हैं वीडियो को, सबसे पहले तो भाई लाइक कर दो वीडियो को, मैंने अभी तक कहा नहीं, क्योंकि मुझे ये आपको मेनली तो मेन पर्पज़ तो इस वीडियो का आपको जानकारी देना ही है, क्योंकि स्पेशली इतनी मेहनत मैंने इसलिए की है ताकि आप इजीली ये सब चीज़ें जो नॉर्मल नहीं समझ पाते हैं लोग, नॉर्मल नहीं देख पाते हैं, और नॉर्मली ये सब चीज़ें कोई बताता भी नहीं है प्रॉपर पूरी जानकारी। बट मुझे ये है कि जितने भी लोग आप में से, मुझे नहीं पता कितने के लोग देखोगे, बट जितने भी लोग देख रहे हो, बड़े ही अच्छे तरीके से मैंने इसको समझाया। तो लाइक तो बनता है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेरा मेन कंटेंट तो भाई पीसी रिलेटेड और व्लॉग रिलेटेड है, एक तरह ये भी हमारा व्लॉग ही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगी, 7 दिन से ज़्यादा की भाई रिकॉर्डिंग, प्लस उसके बाद बहुत टाइम लगा इसको एडिट करने में। तो अभी भी ये जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम मुझे नहीं पता कि कितने इस पर लाइक्स होंगे, बट जितने भी लोगों की हेल्प होगी मुझे दिल से बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो लाइक भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और कमेंट करके बताना कि आपको भाई ये जो वीडियो है कैसी लगी, जो हमारा टेबल है वो कैसा लगा। वीडियो अभी भी है थोड़ी बड़ी, बट पूरी लास्ट तक देखते रहना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है और आपको बहुत कुछ इसमें सीखने को मिलेगा। तो भाई लोग, खर्चा और हो गया है, सामान थोड़ा और आया है जिसके बारे में आज मैं दिखा रहा हूँ। जो अपना टेबल है अभी देख सकते हो, ये तो सामान है ही, इसके अलावा और भी सामान आया और दिखाता हूँ मैं आपको। तो भाई लोग, जितने चीज़ें आपको मैंने सामान दिखाया था, तो उसमें कुछ सामान और भी ज़्यादा ऐड हुआ है। तो ये चीज़ें तो पहले जो मैंने आपको 13,500 रुपये का दिखाया था सामान, तो उसमें ये चीज़ें मतलब इंक्लूड थी, बट आपको मैंने दिखाई नहीं थी। ये होती है फिनिशिंग के लिए टेप होती है, ये जो हमारा महंगे वाला 1600 रुपये शीट वाला जो था सनमाइका, उसके साथ की टेप होती है। तो ये जो कॉर्नर्स होते हैं उनके ऊपर लगाई जाती है। ये 1 इंची टेप थी। ये तो भाई मतलब ये खर्चा ये वाला खर्चा एक्स्ट्रा नहीं है, तो पहले वाला ही, बट आपको दिखाया नहीं था मैंने, उस टाइम पर मिली नहीं थी हमें, बाद में आई है हमारे पास। और ये है 2 इंच वाली, तो ये 18 फुट है, वो 50 फुट है वो वाली, और ये 18 फुट है। ये लगभग 17 रुपये फुट है। और वो जो थी ये वाली 1 इंच वाली, ये 6 रुपये फुट के हिसाब से थी। बट इसके अलावा और भी चीज़ें हमें मंगानी पड़ी, जिसमें ये ऑफ वाइट टेप है, देख सकते हो। जो अंदर वाली जो हमारा सस्ते वाला सनमाइका था 350 रुपये शीट वाला, तो ये उसके साथ की है फिनिशिंग के लिए। ये जो टेप होती है, जो कॉर्नर्स होते हैं भाई, उसकी फिनिशिंग के लिए चाहिए होती है। ये हो गया। और ये स्पेशल भाई जो होता है फेविकोल प्रो बॉन्ड स्पेशल एडहेसिव फॉर पीवीसी शीट्स एंड टेप्स, तो ये सब उसके लिए स्पेशल होता है ये। तो ये भी हमको अलग से मंगाना पड़ा। और एक सनमाइका की शीट जो 350 रुपये वाली थी, वो भी एक और एक्स्ट्रा मंगानी पड़ी, यानी 2 पहले हमने मंगाई थी और एक और। तो ये जो टोटल खर्चा है तो 1000 रुपये भाई और बढ़ गया। जो 13,500 था सिर्फ मतलब कि मटेरियल का खर्चा, वो 14,500 रुपये पहुँच चुका है। और जो लेबर है वो भी मैं आपको वीडियो में बता दूंगा, जिस टाइम पे कंप्लीट होगा उस टाइम पे आपको लेबर भी बता दूंगा कि कितनी हमें लगी है इस टेबल की।
तो भाई लोग यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे जो बॉक्सेज हैं, आज डे 2 मतलब खत्म हो चुका है जो हमारे टेबल मेकिंग का था। तो आज के दिन में भाई मतलब सब कटिंग्स वगैरह हो चुकी हैं। उसके अलावा आपको डिटेल में दिखाया था मैं कि क्या क्या हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो हमारे ड्रॉर वाले दोनों तरफ के हैं वो यहाँ पर बन चुके हैं, प्रॉपर कंप्लीट हो चुके हैं। तो मैं अच्छे से नीचे से दिखा देता हूँ। तो ये देख रहे हो अंदर भी पूरा प्रॉपर इस्माई का जो है वो लग चुका है दोनों में ही। अंदर की तरफ जो हमारा सस्ते वाला इस्माई का होता है और ये बाहर की तरफ है। तो ये भाई दोनों बनकर ऊपर आ चुके हैं। बाहर की तरफ हमारा जो भाई महंगे वाला इस्माई का है जो शाइनिंग वाला है, पूरा शाइन करेगा। जब प्रॉपर कंप्लीट होगा तो आपको दिखाऊंगा मैं अच्छे तरीके से। तो बहुत फ़र्क होता है अंदर वाले और बाहर वाले इस्माई में। और नीचे से आप देख सकते हो ये भाई आधा रेंज के आपको मैंने बताया था। ये जो चीज़ें हैं ये स्पोर्ट के लिए हैं ताकि डायरेक्ट मतलब ग्राउंड के कांटेक्ट में ना रहे सीधा। तो उसके लिए है ये, थोड़ा सा हाइट भी हो जाती है। बिल्कुल नीचे भाई कोई इस्माई का नहीं लगवाता कहीं। जब टेबल बनवाना तो ये मत कहना है मेरा और नॉर्मली पूरा कंप्लीट है, फुल इस्माई का होगा, कहीं पर आपको कोई चीज़ दिखेगी नहीं इस्माई का के बगैर। बट जो नीचे होता है भाई उसमें कोई इस्माई का नहीं लगवाता, सनमाइका कहते हैं। तो कोई नहीं लगवाता, कहीं आप उसको ज़बरदस्ती मत लगवाना क्योंकि ये बिल्कुल ऐसे नीचे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, दिखेगा भी नहीं। तो आज का भाई ये जो काम था ये कंप्लीट हो चुका है। अब मुझे वैसे 3 दिन की उम्मीद थी कि 3 दिन में मेरा टेबल रेडी हो जाएगा। तो आज सेकंड डे ख़त्म हो चुका है और कल पूरी उम्मीद है कि ये जो कंप्लीट है हमारा टेबल लगभग इसी जितनी भाई अभी दिख रही है, 4 इंच जगह वहाँ दिख रही है, इतनी रहेगी। और ये थोड़ा और इधर आ जाएगा थोड़ा सा इतना, और इतने में ही हमारा टेबल है वो इसके ऊपर रख दिया जाएगा और प्रॉपर करके फिटिंग कर दी जाएगी। तो ये चीज़ जो है वो मैं कल वाले व्लॉग में दिखाऊंगा, मतलब कि जो इसका डे 3 होगा उसमें। और स्टेप बाय स्टेप आपको दिखा दे रहा हूँ। तो जब भी आप बनवाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितने रुपए में आपका कैसा टेबल बनकर तैयार होने वाला है और वो किस तरह दिखेगा। तो भाई आज हमारे गेमिंग टेबल की मेकिंग का 3रा दिन हो चुका है। और कल मेनली जो आपको दिखाया था मैंने बॉक्सेस वगैरह बन गए थे, प्लस हमारा जो मेन टेबल टॉप है वो रेडी है। आज उसमें ड्रॉर वगैरह बनने होते हैं जो हमारे टोटल 8 बनने हैं। आज उनके लिए कटिंग वगैरह हो रही है, माइका लगेगा प्रॉपर। तो आज इसी प्रोसेस है और मेनली ज़्यादा चांस है कि आज शाम तक या कल तक फिनिश हो जाएगा। देखते हैं कितना टाइम लगता है, फिर वो बताते हैं आपको। तो भाई यहाँ पर देख सकते हो कि कितनी कितनी कटिंग हो रही है। ये सभी जो हमारे ड्रॉर बनने हैं उसके लिए कटिंग्स हो रही हैं। तो जो मेन कटिंग है ये आप देख सकते हो कितने ही ज़्यादा पीसेस कट हो रहे हैं क्योंकि टोटल 8 बॉक्सेस बनने हैं हमारे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अभी भी सोनू भाई लगे हुए हैं कटिंग करने में, क्योंकि भाई सारा कुछ इतना ज़्यादा मतलब कि इसमें हो जाता है कि अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि टोटल कितनी कटिंग हुई है। ये देखो भाई ये सारी कटिंग की जाती हैं। पहले आपको पता है कि जो प्लाई है उसको काटना पड़ता है, फिर सनमाइका को काटना है, उसके बाद उसमें भाई टेप भी लगानी है। यहाँ पर आप देख रहे हो जो भी मतलब कि सामने की तरफ आपको जैसे कि मैंने बताया कि दिखेगा वहाँ पर तो जो महंगे वाला हमारा सनमाइका होता है वो लगता है। वो जहाँ पर सब कुछ अंदर रहना है जो कि बॉक्स के अंदर की तरफ वाला सिस्टम है जितना भी कुछ है, तो वहाँ पर लगता है जो हमारा सस्ते वाला होता है। बट इसका फ़ायदा क्या होता है भाई, इसका फ़ायदा ये है कि आपको भाई पेंट नहीं कराना पड़ेगा। जो पेंट होता है ना उसमें स्मेल आती रहती है हमेशा। और अगर आप अंदर से सनमाइका लगवा दोगे, अगर ना भी लगवाओ तब भी कोई दिक्कत नहीं है। कई लोग जैसे बजट कम है तो आप अंदर की तरफ सनमाइका ना लगाओ, कोई दिक्कत नहीं होती है वैसे तो। बट भाई सनमाइका लगने के बाद जो क्वालिटी है, क्योंकि ये डेली डेली तो बनवाने वाला काम है नहीं। अब हमारा एक बार बन गया तो ये 10 साल 15 साल 20 साल कितना भी चलाओ इसको, कौन सा कोई कुछ होने वाला है, ठीक है ना, कोई इसमें कुछ होता नहीं है। इसलिए चीज़ बनवाओ तो भाई थोड़ा अच्छी ही बनवा लो। बट जो पेंट होता है भाई उसकी स्मेल आती रहती है, तो मेरी मानिएगा अगर पेंट मत करवाइए। कई लोग पेंट करवा लेते हैं, पेंट सही नहीं होता है। ये जो सनमाइका होता है ये परफेक्ट चीज़ होती है, इसमें ना किसी तरह की कोई स्मेल आनी है ना कुछ, और दिखने में भी बहुत अच्छा लगता है। और आप ये देख पा रहे हो अलग अलग साइज़ की। अभी इसका मैं पूरा आपको दिखाऊंगा, एक पूरा जो ड्रॉर है वो कैसे बनता है वो चीज़ मैं आपको दिखा दूंगा, और बाकी जितने 8 के 8 हैं वो भी वैसे ही बने हैं।
तो मैं सब कुछ तो एक बार में नहीं दिखाऊंगा भाई, बट एक बॉक्स का आपको पूरा पूरा कि कैसे बनता है डोर वो दिखा दूंगा। तो ये देखिए भाई रूम में सब कुछ आ चुका है, और उसके बाद अब इसका ठोक बजा कर इसको यहाँ पर प्रॉपर तरीके से, देख रहे हो, बहुत भाई ध्यान रखता है, बहुत ध्यान से करना होता है। और कीलें भाई इसमें आपको जैसा कि मैंने बताया कि कीलों की वजह से ही सारी मजबूती होती है, तो अच्छी तरह से बहुत देखना पड़ता है भाई कि बिल्कुल कील ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी लगा दो, बहुत ध्यान से नाप नाप कर इसको, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, बहुत बार नापना पड़ता है, मतलब हर एक एक स्टेप के बाद फिर नापना पड़ता है कि कोई भी गलती ना हो। इस वजह से भाई थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लगता है चीज़ों में। आपको तो मैंने मतलब कि 7 दिन की चीज़ें इतनी जल्दी दिखा दी है कि पूछो मत। आपको बीच में मेरे को लगा नहीं था, सच में मेरे को भी नहीं लगा था कि इतना टाइम लगेगा, बट भाई लग गया, क्योंकि अभी आपको देखने को मिलेगा। अब ये देखो जो हमारा फ्रंट का है, ये देखो भाई जो हमारी फ्रंट है ना, जो मैंने आपको बताया, अभी देखो जो नॉर्मली लगा हुआ है वो 1.25 इंची प्लाई लगी हुई है, बट जो हम बॉर्डर दिखाएंगे वो दिखाएंगे 1.5 इंची, तो उसकी वजह से एक 1.25 इंच की और इसमें एक जो लाइनिंग है वो लग जाएगी, जो कि आपको भी देख रहे हैं। पहले इसमें ग्लू लगा दिया जाता है, ग्लू लगाने के बाद ये देखो उसमें भी ग्लू लगाया हुआ है, जो हमारी प्लाई है उसे 1 इंच के हिसाब से कट किया हुआ है। और ये देखो भाई कितना प्यारा बॉर्डर, देख रहे हो, ये बॉर्डर भाई बहुत जरूरी होता है। बट पहले मैंने क्या सोचा था कि पूरा का पूरा जितने ये बॉर्डर दिख रहा है इतनी डबल करवा दूंगा प्लाई, क्योंकि मेरे को इतना नहीं नॉलेज थी इस चीज़ के लिए। बट जब मैंने भाई चेक किया है, मैं कहा ये तो बहुत ज़्यादा मजबूत है, तो उन्होंने भी बताया हमें, हमारे कारपेंटर ने, कि सर इतना बहुत ही ज़्यादा है, इससे ज़्यादा की आपको ज़रूरत नहीं है। तो मैंने कहा हाँ भाई सही बात है, क्योंकि भाई इतना मजबूत है, क्योंकि इसके ऊपर हमने भाई क्या करना है, पीसी रखना है। यहाँ तक कि इतना मजबूत है कि आप इसके ऊपर अगर चढ़ जाओ और कूदने भी लग जाओ तब भी इसको जल्दी कुछ नहीं होता, इतना ये मजबूत चीज़ होती है। तो इसलिए मैंने कहा, उन्होंने कहा कि इसको बॉर्डर दे दिया जाता है ऐसा, तो मैंने कहा भाई सही है। तो देख लो आप भी समझ आइएगा कि ये डबल नहीं किया हुआ हमने, क्योंकि बहुत से लोग हो सकता है मेरी तरह गलतफहमी में हो, तो वो चीज़ आप मत सोचिएगा। अब ये देखो भाई कैसे इनको फिनिशिंग देते हैं, जो टेप वगैरह थी जो मैंने अभी दिखाई थी वो खोल दी गई हैं और इसको फिनिशिंग दी जा रही है। जो एक्स्ट्रा सनमाइका है उसे काट दिया जाता है इस तरह, देख रहे हो। अब ये सारी जो फिनिश्ड हैं, ये जितनी भी प्लाई है इनके ऊपर सनमाइका लगा हुआ है, अब ये फिनिश्ड है। अब क्या करना है, अब इनसे आगे ड्रॉर बनाने हैं। तो जो ड्रॉर बनाने का प्रोसेस है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, वो भी भाई बहुत ही बेहतरीन प्रोसेस है। ये देखो अब इसमें जो भाई नीचे अब डे 4 स्टार्ट हो चुका है, डे 3 ख़त्म, अब डे 4 स्टार्ट हो चुका है। और डे 4 को भाई सोनू जी ने थोड़ा कम ही काम किया था, क्योंकि इनको कहीं जाना था, एमरजेंसी भी थी, इसलिए थोड़ा कम काम हुआ था। बट ये जो देखो नीचे की जो होती है ड्रॉर के नीचे वाली जो ये प्लाई है ये थोड़ी पतली वाली होती है, ये ज़्यादा मोटी नहीं होती। बट इसकी जो साइड्स होती हैं ये मोटी होती हैं, यानी कि 1.25 इंची वाली होती हैं। बट जो इसकी प्लाई होती है वो पतली होती है, उसको इतनी ज़रूरत नहीं होती बहुत ज़्यादा मोटी बनाने की, उससे आपकी जो स्पेस है वो भी बचती है। और उस पर भाई आपको ये तो है नहीं कि बहुत ही ज़्यादा भार पा पाओगे, और पा भी दोगे तब भी इतना आसानी से टूटती नहीं है, क्योंकि इतना भाई इसकी ज़रूरत नहीं होती बहुत ज़्यादा मोटी करवाने की, तो इसलिए उसमें पतली वाली ही लगती है। तो ये देखो सब कुछ नाप वगैरह के। अब आपको मैं एक जो ड्रॉर है वो दिखा दे रहा हूँ कि किस तरह बनता है। तो देखो अंदर से तो सब इनके जो सनमाइके थे वो पहले लगा लिए गए थे, बट बाहर से अभी इन्होंने पहले नहीं लगाए, क्योंकि भाई इसमें ना थोड़ी सी और अभी सेटिंग करनी होती है। तो इसलिए ये जो पूरा है सेटिंग करने के बाद फिर सनमाइका लगाएंगे, ताकि कहीं से भी जो हमारी ये प्लाई है वो दिखे ना। ये सब चीज़ें बहुत जो एक्सपर्ट लेवल के लोग होते हैं वही उनको पता होता है, अदरवाइज जो नॉर्मल जिनको नहीं पता इन चीज़ों के बारे में वो कुछ भी दिखा देते हैं भाई। ये देख रहे हो, अब इसको बाहर से लगाने का मतलब ही यही है, ताकि ये देखो अब इनको जो बाहर से ये लगा रहे हैं, क्योंकि जो नीचे की हमने आपने प्लाई देखी है ना, ये देखो अगर पहले ये लगा देते तो जो नीचे की प्लाई है वो दिखती रहती। ये देखो भाई सामने देखने को मिल रहा है, जो नीचे की प्लाई है वो साइड से दिखती रहती, इसलिए ये चीज़ बाद में लगाई जा रही है सनमाइका। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि जो प्रोफेशनल लोग हैं जिनका डेली काम उनको पता होता है, हमको नहीं पता। मैंने भी इनसे पूछा कि भाई कब लगाओगे, तो उन्होंने बताया कि भाई आपने कहा था कि बिल्कुल भी सनमाइका दिखना जो है मतलब कि वो ऐसा ना हो कि कहीं पे खाली रह जाए, तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये चीज़ बाद में एंड में लगाई जाती है। तो अब देखो भाई एंड में लगा रहे हैं, अब बिल्कुल भी आपको जो कहते हैं टक्कर मतलब कॉर्नर्स वो दिख नहीं रहे,
समझ गए। अब ये चीज़ सब तरफ कर दी, उसके बाद टेप लगा दी। अब ये सूखेंगे, अब ये सूखेंगे तो आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखो हमने अब डे 5 स्टार्ट हो चुका है। डे 5 को भाई सारे के सारे सूखने के लिए रख दिए गए हैं। और देख रहे हो अंदर बाहर सब जगह सनमाइका लग गया है। अभी जो चीज़ें रह गई हैं यहाँ पर भाई सनमाइका नहीं लगेगा। जो चीज़ें आपको देखने को मिल रही है ना, जो रह गई हैं, जो कॉर्नर्स हैं, अब सबसे पहले ये देख लो भाई, जो हमारी टेलीस्कोपी लगी होती है, ड्रोर रनर कहते हैं, वुड ड्रोर रनर। तो ये जो आप बाहर खींचते हो अपने ड्रोज को, उसके लिए होते हैं। तो भाई ये प्रीमियम सीरीज़ के हैं, 5 साल की इनकी वारंटी है। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो वापस हो जाएगा। ये थोड़े महंगे वाले थे, आपको सस्ते वाले भी मिल जाएंगे। आपको इसकी क्वालिटी देखने को मिलेगी भाई, बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं। और इसमें आप 45 किलो तक का भार रख सकते हो। 45 किलो बहुत ज़्यादा होता है। तो ये 2 होती हैं, एक लेफ़्ट साइड एक राइट साइड ऐसे लगती हैं। और इसके अंदर भी भाई 3 तरह के अलग अलग खाने होते हैं। एक तो ये जो कि आपके ड्रॉर के ऊपर लगता है, और 2 उसके साथ में लगते हैं। एक जो आपके नीचे वाला जो बेस है उसमें लगता है, और एक मीडियम इनका होता है जो बीच में होता है, वो अलग होता है। तो इस तरह का भाई टोटल ये देख रहे हो, ये एक बार खोल कर दिखा दे रहे हैं कि कितना खुलता है। ये देख रहे हो, मतलब पूरा ही खुल जाता है, बिल्कुल बाहर आ जाएगा आपका ड्रॉर। और उसका फ़ायदा ये होता है। और एंड में भाई इसके ये देखो, एंड में इसका जो होता है वो क्या काम करता है कि जैसे कि ऑटो लॉक होता है, तो वो आप बिल्कुल ड्रॉर एंड में डालोगे तो ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा। तो आपको ये दिक्कत नहीं आएगी कि क्या होगा भाई, कहीं जो ड्रॉर है हमारा ऐसा ना हो कि अंदर जाए उसके बाद अपने आप बाहर आ जाए। तो ऐसा कोई नहीं होगा, वो ऑटो लॉक होते हैं, वो लॉक हो जाते हैं। उसके बाद भाई इनको लगा दिया जाता है। ये एक पहले स्टार्टिंग में ऐसे लगाते हैं इस तरीके से, उसके बाद इसको निकाल कर वो दूसरी थोड़ा सा ऊपर लगाते हैं इसको बाद में। तो यहाँ पर देख रहे हो भाई, चेक करना पड़ता है। हर एक जितने भी ड्रॉर हैं उनका सिस्टम अलग होता है। और बाद में ये नंबरिंग डाल देते हैं, सब में नंबरिंग डाल देते हैं, ताकि जब बाद में आप कभी बाई चांस ड्रॉर सारी निकाल लो। ये देखो जो इसका जो अंदर वाला पोर्शन है वो लगा दिया गया है, जो आपकी बेस में लग गया है। ये 2 पोर्शन आपके इसमें लगे रहते हैं, और जो तीसरा पोर्शन होता है वो आपका ड्रॉर में लगता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये 2 पोर्शन हैं, समझ गए। ये यहाँ पर लगते हैं जो आपका बेस होता है, और तीसरा पोर्शन लगता है आपके ड्रॉर में। तो इसको कैसे अपने आप अंदर बाहर कर सकते हो, कैसे अपने आप लगा सकते हो, तो वो चीज़ भी मैं अभी आपको वीडियो में दिखाने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर अभी ये देख रहे हो, अभी इसमें अभी हैंडल कैसे लगेंगे, लॉक कैसे लगेगा, वो भी दिखाऊंगा मैं। ये देखो भाई, ये सिस्टम है मैकेनिज़्म, इस तरीके से इसको निकालते हैं। ये देख लो, अब ये चीज़ इसमें लगी हुई है, जैसे कि आप ड्रॉर में देख रहे हो। तो जो 2 पोर्शन थे, जो 3 सेक्शन मैंने आपको बताया था कि 3 सेक्शन है टोटल, ये जो हमारा ड्रॉर रनर है, 2 वहाँ पर और 1 वहाँ पर। अब ये देखो भाई, सब के सब इसमें ड्रॉर हमारे जो लगा दिए गए हैं। तो भाई उसके बाद भी कुछ बारीकी का काम होता है, जैसे कि अब आप देख रहे हो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा ग्लू लगाकर, जहाँ पर कुछ भी दिख रहा है वहाँ पर थोड़ा ग्लू लगाना पड़ता है, और अच्छे तरीके से इसको कवर अप करना पड़ता है कि कहीं से भी कोई भाई कमी पेशी ना रह जाए। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, बारीकी का काम, जैसे कि मैंने आपको काफ़ी बार कह दिया इस वीडियो में, बट भाई वो है, जब है तो कहना पड़ता है। और आप देख रहे हो पूरा बेस रेडी है, सब कुछ रेडी है, जस्ट अब इसको फिनिशिंग टच देना है। फिनिशिंग टच में क्या क्या है, अभी इनमें सब लगाने हैं। इसके बाद इनकी भाई ग्राइंडिंग होगी, तो वो भी दिखाऊंगा। बहुत धूल मिट्टी उड़ती है और पूरा प्लेन होता है। ये देखो भाई, ग्राइंडिंग स्टार्ट कर दो।
तो भाई आज 5वें दिन के एंड में अभी आप देख रहे हो ये हमारे जो टेबल हैं ये 4 डोर इधर 4 डोर इधर बन चुके हैं। देख रहे हो ऐसा दिख रहा है कुछ, देख लो। काफ़ी ज़्यादा भाई मेरे को 3 दिन में लगा था कि बन जाना चाहिए, बट 5 दिन हो चुके हैं और मेरे लिए ज़्यादा चांस है कल हो जाएगा। बाकी देखो कल का भी अभी कितना होता है। तो भाई सोनू भाई ने मेहनत भी बहुत किया यार, बहुत टाइम लग जाता है इन सब चीज़ों को। अभी देख रहे हो अभी इन पर हैंडल लगेंगे, ये जो देख रहे हो अभी कील लगा रखी है एक, और अंदर से तो भाई पूरा, अरे भाई बंद करके लोग लग गए। रुक जाओ देखता हूँ मैं, मेरे को लगा था 1-2 दिन की बात होगी। ये देख रहे हो क्या ही सुंदर दिख रहा है। अभी भी इसमें भाई टेप टूप और भी लगती हैं और भी चीज़ें भी सेटिंग की जाएगी। बट भाई मतलब ये जो बने हैं ये फुल बने हैं, काफ़ी बड़े हैं। मेरा काफ़ी ज़्यादा सामान आ जाएगा, काफ़ी बॉक्सेस वगैरह भी आ जाएंगे, तो ये भी बढ़िया है। बंद करते हैं तो लॉक मतलब ऑटोमेटिक वो लगा हुआ है इसमें रोबोट सी, तो लॉक हो जाता है। तो अभी हैंडल नहीं लगे हैं इसलिए थोड़ा सा ब्लॉक नहीं कर रहा, मैं बंद नहीं कर रहा हूँ। तो भाई मतलब मज़ा आ जा रहा है भाई टेबल बनवा के। वीडियो जब देखोगे आपको जब भी देखने को मिलेंगी, आज से ये वीडियो 2-3 साल 4 साल तक चलती रहेंगी। और शिवा दुबे का नाम आपको याद रहेगा जब भी गेमिंग टेबल की बात होगी, क्योंकि इतना भाई बेहतरीन गेमिंग टेबल है और काफ़ी पैसा लग रहा है भाई इस चीज़ में। समझाया था मैंने आपको कितना खर्च हुआ है। तो लेबर लेके लगभग 18 से 20 हज़ार रुपये के आसपास, मतलब 20 हज़ार रुपये का गेमिंग टेबल। 20 हज़ार रुपये में भाई बेड होता है, बेड ऐसा बेड हो भी बढ़िया वाला। थोड़ा भी कवर कवर किया हुआ है मैं 5 दिन हो गए अपने बेड पे नहीं सोया, क्योंकि मेरा पीसी ढक दिया है भाई, पहले ढका नहीं था। अब काफ़ी यहाँ पर धूल मिट्टी उड़ रही है, तो पीसी और जो हमारा मॉनिटर है ढक दिया था उसको। और ये हमारा भाई गेमिंग टेबल तो बनने, तो इसको देखता हूँ फाइनल आपको कितने देर में। तो और कल 4th डे था, तो भाई को थोड़ा काम था, सोनू भाई को जो बना रहे हैं हमारे कारपेंटर, तो हाफ डे ही लगाया था उन्होंने, तो इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया। मतलब आज 5th डे के एंड में अभी इतना हुआ है। अभी देखते हैं कि कितने दिन और लगते हैं। सो देखते रहिए भाई, मैं वीडियोज़ अपने डालता रहूँगा अपने व्लॉग जो भी हैं चैनल पर। तो फाइनली भाई अपना डे 6 स्टार्ट हुआ है, और जो हमारा मेन जो टेबल टॉप है वो अब लगने वाला है महंगे वाला सनमाई का। और मेन चीज़ जो सबसे ज़्यादा दिखेगी वो लगने वाली है, जो हमारा मेन है सबसे ज़्यादा मेन। भाई इसी चीज़ का इंतज़ार था, और इसको बिल्कुल इसलिए एंड में किया जाता है ताकि भाई मज़ा आ जाए और कोई दिक्कत ना हो उसमें। तो अब इसको एंजॉय करो यार। तो भाई ये एक टेक्निक होती है जिससे इसको थोड़ा सा उठाकर फिर इसको लगाया जाता है, ताकि इनमें बबल ना बिल्कुल भी बने, क्योंकि बबल बन गया तो काम ख़राब हो जाता है। बिल्कुल भी बबल टाइप नहीं कहीं भी बनना चाहिए। तो ये एक तरीका होता है जिस तरीके से इसको लगाया जाता है। उसके बाद इसको भी भाई टेप कर दिया जाएगा अच्छे तरीके से, सारा का सारा। इसको पहले अच्छे से कपड़ा मार दिया जाता है, प्रेस कर दिया जाता है कपड़े से, और उसके बाद इसको भी टेप कर दिया जाएगा।
और फिर हमारा जो मेन है वो काम स्टार्ट होगा, जो फिनिशिंग देने का है, जो इनकी टेप को फिनिशिंग देनी है। अब इसके ऊपर लेमिनेशन है। जिस टाइम लेमिनेशन उतारा जाएगा भाई, फिर इसमें आती है जो असली निखार आता है, असली जो चमक आती है, फिर आती है। तो भाई यहाँ पर दे सकते हो। अब फाइनली जो हमारी ये देखो, ये प्लास्टिक टेप होती है, ये स्पेशल टेप इनके साथ ही मिलती है सनमाइका के साथ की। ये जिस भी कलर का आप सनमाइका लोगे उसके साथ की होती है। तो जो ऑफ वाइट होती है तो वो अलग है हमारी, और ये जो हमारा सनमाइका है ये उसके साथ की अलग है। तो ये स्पेशल भाई ज़रूरत होती है, क्योंकि जो फिनिशिंग होती है वो इससे अच्छी आती है, क्योंकि इसको भाई बहुत इजीली कट कर दिया जाता है। और इसके लिए स्पेशल भाई अभी आप देखिए ये टेप है, और ये देखो ये स्पेशल है। अब देखो बिल्कुल सनमाइका में बिल्कुल मिक्स हो जा रही है ना, पता भी नहीं चल रहा। बट जो इसकी फिनिशिंग आती है वो बहुत प्यारी आती है, और इसको कट कर लिया जाता है अपने हिसाब से। और ये है भाई फेविकोल प्रो बॉन्ड, ये मैंने आपको दिखाया था। ये स्पेशली इन्हीं टेप्स के लिए होता है, या जो पीवीसी की जो करते हैं लगाते हैं, पीवीसी भी होता है तो उसके लिए भी होता है। तो ये देख रहे हो, इसको अच्छे से लगा देते हैं, स्पेशल ये टेप लगाने के लिए है। और भाई बहुत बेहतरीन होता है ये। अब देख रहे हो, इसको लगा दिया और इसको अच्छे से, उसके बाद इसको टेप लगा देते हैं। और उसके बाद फिर इसके साथ भी वही काम करते हैं जो सनमाइका के साथ करते हैं। इसके ऊपर भी जो दूसरी होती है हमारी टेप वो वाली, वो भी उसको लगा देते हैं, मास्किंग टेप कहते हैं जिसको, तो वो उसके ऊपर लगाते हैं। और ये देखो भाई, ये हमारी जो ये है प्लास्टिक टेप। तो भाई बड़ी बढ़िया चीज़ होती है। और एंड में क्या है, इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही लगाया जाता है, और बाद में इसकी जो एक्स्ट्रा जितना भी होता है उसको कटिंग कर दिया जाता है। तो ये जैसे 1.25 इंची था हमारा ये प्लाई, और इसके लिए 1 इंच की जो है ये वाली टेप इस्तेमाल की गई है। और जो हमारा बॉर्डर 1.5 इंच का था उसके लिए 2 इंच की जो टेप है उसको इस्तेमाल किया जाता है। अपने हिसाब से कटिंग कर दी जाती है, जो एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा होता है उसको कट कर दिया जाता है। तो ये जितने भी हमारे कॉर्नर्स होते हैं उनके ऊपर ये टेप लगाई जाती है। कई बार लोग सनमाइका भी लगा देते हैं, वो उनकी मर्जी है, बट जो बेहतरीन फिनिशिंग आती है वो इन टेप से ही आती है। तो थोड़ा बहुत इन टेप से बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कॉस्ट भी नहीं आती, बट ये है कि जो फिनिशिंग का काम होता है वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा हो जाता है इससे। तो ये आप देख सकते हो सब। यहाँ पर आप सब देख सकते हो जितने भी हमारे ड्रॉर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। ये देखो भाई, एक टेप रहती थी, ये भी लगा दें इस पर। तो भाई लोग, आज हमारा बेस्ट गेमिंग टेबल मेकिंग का डे नंबर 7 है। तो ये जो हमारा कंप्यूटर टेबल है भाई, देख रहे हो, लगभग कल सोनू भाई ने 6 डे बहुत काम किया, लगभग सारी मेनली फिनिशिंग का काम कर दिया। टेप्स वगैरह जो थे, टेप फिनिशिंग के लिए लगा दिए हैं, प्रॉपर लगा के रख दिए। आज मतलब कि फिनिशिंग दे देंगे। ये रह गई थी बस जस्ट ये वाली चीज़। और उसके अलावा ये वाला टेबल भी आप देख रहे हो हमारा काफ़ी बढ़िया बना दिया, जो पहले वाला था। इसका टॉप हमने लगवा दिया सेम सनमाइका वो वाला ही इसके ऊपर, और जो टेप हमने यूज़ की है वो भी यही वाली जो इसमें यूज़ करेंगे। तो ये ऐसे आ जाएगा भाई, एल शेप में टेबल आ जाएगा ऐसे करके काफ़ी समय के लिए। अभी तो वैसे तो नॉर्मली ये सीधा ही है, बट जैसे मेरे को जरूरत है एल शेप में बनाना, तो यहाँ पर ऐसे बन जाएगा। हाइट आपको देखने को मिल जाएगी दोनों की कितनी है। ये देखो, इतना हाइट का फ़र्क है, देख रहे हो, 3 इंच का फ़र्क है हाइट का दोनों में। तो ये था भाई आज डे 7, बस स्टार्टिंग करने लगे हैं आज की भी। और उसके बाद आज मेनली फिनिशिंग का काम ही है। तो पूरे चांस है कि आज हो जाएगा। 3 दिन का सोचा था, 7वां दिन है आज। बहुत टाइम लगता है भाई, अच्छी चीज़ें बनने में टाइम तो लगता ही है, देख रहे हो। तो अगर आप भी पूरा टेबल खुद का बनवाना चाहते हो तो आपको नंबर दे दूंगा भाई का, अगर बनवाना चाहते हो तो कांटेक्ट कर सकते हो। जो लोग पटियाला या इसके आसपास के हैं, पटियाला पंजाब में रहता हूं मैं, तो जो लोग पटियाला के आसपास के हैं वो कांटेक्ट कर सकते हैं।
और जिन्होंने बनवाना है वही कांटेक्ट कीजिएगा, अदरवाइज़ उनको परेशान मत कीजिएगा, नंबर मैं दे दूंगा क्योंकि। तो जिन्होंने एस्टिमेट वगैरह लेना वो मत करिएगा, आपको क्लियर बता दिया है 20,000 रुपये लग रहे हैं लेबर प्लस मटेरियल में लेके इस ये वाली टेबल के लिए, सिर्फ इसके लिए ये बात है इसकी नहीं, ये तो अलग है सिर्फ इस वाले की, समझ गए। तो पूरा फिनिश होगा तो एक बार देख लेना कैसा लग रहा है, मैं अच्छे से भी दिखा दूंगा चारों तरफ से ये किस तरह का लग रहा है। सो देखो फिर आज क्या क्या होता है आज का काम। ला दो पड़ा। तो भाई अब फ्रंट टेप लगने जा रही है, ये आप देख सकते हो स्पेशल 2 इंच वाली है, शाइनी पासा देख सकते हो आप इसका। जो स्माइका था हमारे उसके साथ के बिल्कुल पीछे रफ साइड होती है, जहाँ पर हमारी जो टेप है स्पेशल यहाँ से रफ है, आगे से पूरी शाइनी है। और इसको लगाते हैं, इसके साथ हैं फेविकोल प्रो बॉन्ड, यह स्पेशल एडहेसिव फॉर पीवीसी शीट्स एंड टेप्स। ये है अपना 500 ml वाला, 500 ग्राम, कॉस्ट इसकी 225। तो बाकी साइड्स कवर कर दी हैं, साइड से लगा दिए आप देख सकते हो, ताकि जो हमारी फ्रंट है वो कोर ना दिखे, फ्रंट से पूरा प्लेन रहे। दोनों साइड्स लगा दी गई हैं, पीछे भी लगा दिया, जस्ट अब फ्रंट रह गया। ठीक है। स्पेशल सीजर है, जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो उसमें से निकाल दिया जाएगा। सोनू भाई कहाँ देख रहे हो आप, बिल्कुल कोई रूलर की स्केल की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सीधी लाइन जा रही है आगे। ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸ਼ਾਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ, ਇਹਦਾ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੇ ਹੱਥ ਦਾ ਹੁਨਰ ਹੈਗਾ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਹ ਚੱਲਿਆ ਜੀ ਆ ਪਾਇਆ ਥੋੜਾ ਸਮਾਨ ਔਖੇ ਬਾਰੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। यहाँ पर देख सकते हो भाई, अब जो एक्स्ट्रा टेप है उसे कट किया जा रहा है। वैसे कर करके सारी एक्स्ट्रा टेप को कट किया जाता है, और काफ़ी मेहनत का और बहुत ध्यान का काम है ये। एक्स्ट्रा जो टेप है सिर्फ वही कट करनी है।
पूरी जो बढ़िया सफाई है उसी से आती है और बहुत जरूरी चीज़ होती है ये भी। तो यहाँ पर देख सकते हो आप भाई सारे हैंडल लग चुके हैं और यहाँ पर भी दिखाता हूँ कि किस तरह हैंडल को लगाया जाता है। तो ये देख रहे हो अंदर से पहले ही स्क्रू डाल दिए जाते हैं, इनकी मार्किंग की जाती है प्रॉपर, बिल्कुल सेंटर में करके फिर सभी हैंडल्स को लगाया जाता है। तो ये आप हैंडल देख सकते हो, ये हैंडल है और यहाँ पर हमारे स्क्रूज लगेंगे हैंडल में और कितना ही बेहतरीन दिख रहा है और सबसे ज़्यादा चलता भी यही वाला हैंडल है। तो ये देखो अब इनके स्क्रूज टाइट किए जा रहे हैं। ਹੁਣ ਲੁੱਕਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਹੈਂਡਲ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। तो भाई अब इसमें लॉक लगाया जाएगा, उसके लिए छेद किया जा रहा है। ड्रिल में अटैचमेंट लगाकर इसे किया जाता है और थोड़ा सा बाहर से किया जाता है, फिर थोड़ा अंदर से किया जाता है ताकि प्रॉपर जो है बिल्कुल राउंड शेप में हो पाए और लॉक हमारा लगा हुआ अच्छा लगे। तो इसके लिए ड्रिल बहुत ज़रूरी होती है। यह जो टेप है सेंटर मार्क करने के लिए लगाई जाती हैं और काम होने के बाद निकाल दी जाती हैं। देख रहे हो भाई क्या बिल्कुल राउंड शेप में बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया हमारा जो छेद है वो हो गया है। हाँ जी। तो भाई अगर आप इसको अपने आप निकालना चाहते हैं जो टेलीस्कोप है इससे, तो ये देख सकते हो सब में मैकेनिज्म लगभग सेम होता है। लॉक होता है इसमें जी वाला, एक मिनट, ये लॉक होता है जी वाला, ठीक है जी। दोनों तरफ होता है, एक ऊपर करना है एक नीचे करना है। ठीक है, और ये वाला उंगली को ऊपर दबा है, के ये वाला ऊपर, वो दूसरे वाला नीचे। वो नीचे करना, ठीक है। हाँ, एक ऊपर होगा एक नीचे, ठीक है, इसको ऐसे खींच लेना। ठीक है। जब डालना है तो सीधा इसके एक बार पूरा काट लो, ठीक है, ऐसे ये लॉक में फंसा के, ठीक है, दोनों तरफ से। और लॉक हो गया। इनमें से जो मर्जी ऊपर कर दो, एक जो मर्जी नीचे कर दो, ऐसा ऐसा। देख लियो जी, ऊपर नीचे हो जाता है। ठीक है, ठीक है। हाँ देखो ना,
ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਇਹ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਉੱਪਰ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਨੀਚੇ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਕਿ ਇੱਕ ਨੀਚੇ ਇੱਕ ਉੱਪਰ एक नीचे एक ऊपर ਬਸ ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਉੱਪਰ ਹੈ, राइट ऊपर है। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਨਾ ਹਾਂਜੀ। ठीक है। जो राइट साइड है उससे ऊपर करना है और लेफ्ट साइड से नीचे। नीचे लॉक से निकल जाएगा। ओके। तो भाई यहाँ पर टेबल का फाइनल टचअप हो रहा है। जो साइड हमारी 2 इंच वाली थी टेप, जो एक्स्ट्रा पोर्शन है वो कट ऑफ किया जाएगा। तो भाई ये जो थोड़ा गंदा दिख रहा था, काफ़ी लोग देख रहे थे, काफ़ी दिनों से गंदा दिख रहा था, तो ये लैमिनेशन था ये पूरा। और जब ये उतर जाएगा तो देखो कैसा दिखेगा ये, देख रहा है। अब इसकी लुक सामने आ रही है असली, ये देखो वो अब आ रही है असली लुक। अब देखो है फुल क्लियर। तो भाई लोग देख सकते हो अपना जो कंप्यूटर गेमिंग टेबल है, जो कि काफ़ी ज़्यादा महंगा, मोस्ट एक्सपेंसिव है अभी तक का। तो देख रहे हो रेडी हो चुका है और सोनू भाई ने बनाया ये। तो सोनू भाई एक बार दिखा दो सब। तो आप देख सकते हो भाई टोटल 4 ड्रॉर है इसमें, एक में ऊपर लॉक लगा दिए हैं यहाँ पर। ये जैसे कि अपना कोई खास पैसे वैसे रखने हैं या कोई मोबाइल वगैरह खास पैसे रखना है, जिसको आप लॉक लगाना चाहते हो, तो दोनों तरफ एक एक लगा दिए हैं। मतलब टोटल 2 लॉक हो गया हमारे पास, एक यहाँ पर और एक यहाँ पे, टोटल 4 हो गए हैं। तो काफ़ी बड़े ड्रॉर हैं, ये आप देख सकते हो पूरे बाहर आते हैं। जितना भी आप सामान रखना चाहते हो इसमें इजीली रख सकते हो। अंदर से पूरा प्रॉपर सनमाइका लगा हुआ है, कहीं से भी आपको लकड़ देखने को नहीं मिलने वाली, इसमें प्रॉपर बढ़िया तरीके से बना हुआ है। और फिनिशिंग आप देख सकते हो, साइड में टेप्स लगाई हैं, तो फिनिशिंग मतलब फिनिशिंग का काम तो आपको प्रॉपर मिलेगा। तो इसकी नियर अबाउट जो कॉस्ट आई है वो है 20,000 रुपीज़, लेबर और मटेरियल दोनों मिलाकर। तो अगर आप में से कोई भी ऐसा बनवाना चाहता है, देख रहे हो अपने हिसाब से आप हाइट एडजस्ट कर सकते हो। और जो भी नहीं कि इतना बड़ा ही बनाना है, आपके रूम में जितनी स्पेस अवेलेबल है उसके हिसाब से आप बना सकते हो। इसकी जो विड्थ मतलब यहाँ पे लंबाई है ये है 6.5 फीट, जो विड्थ है इसकी वो है 2 फीट, और जो हाइट है इसकी 27 इंचेस है। आप चाहें तो 30 इंचेस भी बना सकते हो, यानी कि 2.5 फुट, बट ये 2.25 फुट है, क्योंकि इसमें हमने कीबोर्ड जो एक्सटेंशन होता है बोर्ड वो नहीं लगाया हुआ। उसके अलावा आप देख सकते हो फ्रंट ये जो है नॉर्मली ये 1.25 इंच बोर्ड इस्तेमाल किया हुआ है, तो इसका डबल है यहाँ पर, जो कि पूरा डबल नहीं है, पूरा नहीं है, जस्ट इतना ही डबल है। ये आपको देखने को मिल जाएगा, थोड़ा दिखाता हूँ। तो ये देख रहे हो सिर्फ इतना ही डबल है जो ये चीज़ है यहाँ पर। तो इसलिए जस्ट आपको बॉर्डर देने के लिए एक यहाँ पर लुक लगाई गई है। पहले मैं बहुत मोटा भाई बॉर्डर लगाने की सोच रहा था, जो कि बोर्ड का था बहुत ज़्यादा भाई था, उसकी जरूरत नहीं है। 1.25 इंची जो होती है प्लाई बोर्ड बहुत आपके लिए सफिशिएंट है। तो भाई ये रहे सोनू भाई, इनका मैं नंबर दे दूंगा आपको, ठीक है। पटियाला के आसपास जो लोग भी, अगर कोई भी है पटियाला के आसपास, अगर काम करवाना चाहता भाई से तो बात कर लीजिएगा। सिर्फ जिसने काम करवाना है वही फोन कीजिएगा, तंग करने के लिए भाई को फोन मत कीजिएगा, ठीक है भाई। सही है, सही रेट में आपको प्रॉपर बिल्कुल फिनिशिंग के साथ 7 दिन लग गए भाई ये वाले टेबल को बनाने में। आप सोच सकते हो मेहनत कितनी ज्यादा लगी है। आपको चीज देखने को दिख रही है पूरी, प्रॉपर वीडियोज भी मैंने बना ली है, आपको वो भी दिखा दूंगा मैं, तो वो भी आपको देखने को मिल जाएंगी। काम देख रहे हो, काम मतलब काम में कोई कमी आप नहीं निकाल पाओगे, इतना बढ़िया काम है।
आपको प्रॉपर मैं एक बार राउंड दिखा दूंगा पूरा पीछे से भी। एक बार भाई थोड़ा सा इसको हाई करना, मैं आपको भाई पीछे से दिखा देता हूँ पूरा। यहाँ पर इसकी वजह से भी सामान भी काफ़ी इधर उधर हुआ पड़ा है, थोड़ा सा उधर रखना भाई। पीछे भी देख रहे हो भाई हमारे सामान का क्या हुआ पड़ा है। तो यहाँ पर आप देखो पीछे आ गया हूँ मैं, यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगा प्रॉपर जो सनमाइका वगैरह। आपकी मर्जी है भाई, अगर आपको थोड़ा बजट में बनाना है तो आप चाहो तो यहाँ पर जहाँ पर पीछे नहीं दिखता वहाँ पर आप सनमाइका वगैरह नहीं भी लगवाना चाहते हैं तो मर्जी है आपकी। बट मुझे तो भाई चाहिए था पूरा प्रॉपर, क्योंकि इतना पैसा लगेगा और पीछे अगर ये खाली रहता तो मुझे बहुत बुरा लगता, इसलिए प्रॉपर यहाँ पर चारों तरफ से देख सकते हो। और यहाँ पर जो 2 इंची है यहाँ पर पूरी भाई 2 इंची ही है यहाँ पर पूरा है। यहाँ पर स्पेशल ये चीज जो है ना 2 इंच का ये जो बॉर्डर है ये जरूर बनवा लेना, जो भी आपको आगे लगानी होती है एक्सटेंशन आर्म, जैसे कि माइक लगाना है, कैमरा वगैरह लगाना है, तो उसमें ये चीज बहुत ज्यादा काम आती है। तो हमने वहां पर भी बनवा ली है। साथ में ये देख रहे हो ये साइड्स यहाँ पर भी 2 इंच का है, 2 इंच साइड्स में, दोनों साइड्स में, प्लस जो पीछे है 2 इंच वो, और आगे 1 इंच का सिर्फ बॉर्डर है, क्योंकि टोटल हमारी जो विड्थ थी, तो जो हमारी जो एक्सटेंशन ट्रॉलीज थी टेलीस्कोपी जो इसमें लगती है, तो उसकी जो साइज था उसकी वजह से, अदरवाइज यहाँ पर भी हम 2 इंच कर सकते थे, बट 1 इंच जो है वो सफिशिएंट है यहाँ पर देखने के लिए। तो मुझे लग रहा है काफी ज्यादा पसंद आ रहा है आपको। तो भाई लाइक जरूर करना सोनू भाई के नाम पे, इनकी मेहनत के नाम पे, बहुत मेहनत की भाई ने 7 दिन भाई मजाक है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, एक लाइक सोनू भाई के लिए, सब्सक्राइब भी, और कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा जो ये वाला टेबल हमारा। मोस्ट एक्सपेंसिव है कि नहीं आप ही बताओ। और बाहर के जो ऑलरेडी जो बने बनाए टेबल है भाई वो मत लीजिएगा, आपको बहुत महंगे मिलते हैं, प्लस ऐसी उनमें क्वालिटी नहीं मिलती है। जो घर पर तैयार किया है, क्या सामान है, कितने में तैयार हो रहा है, क्या क्या चीजें लग रही हैं, वो आपको पता है, आप अपनी मर्जी से लगवा सकते हो। बट जो बाहर बने बनाए टेबल हैं उनमें आपको कुछ नहीं पता कि सनमाइका के पीछे क्या है, ज्यादातर जो गत्ते देते हैं तो वो टेबल खरीदने से बचिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।